ए मामा, चला चला, पॉलिश करा, शक्ल नजर आनी चाहिए इसके अंदर। जब भी आते हो फुकट में पॉलिश करके जाते हो और बोलते है शक्ल नजर आना चाहिए। अरे इतने पैसेंजर लाके देता हूँ, कभी कमीशन मांगा मैंने? है? चल चल चमका इसको। हो गया, चल घंटी बजा। थूक लगाता है, कभी दूध लगा के कह रहे। तुम मुझसे बहकी बहकी बातें मत करो। वो लड़की और हीरे कहाँ है? बताओ तो, मैं तुम्हारा घर आता दूंगा। सर गला मत दबाइए सर, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ पर है सर। इसका मतलब है कि मैं जो समझ रहा हूँ वो तुम नहीं हो। राइट राइट सर। तो तुम कोई और हो। राइट सर। तो तुम कर्नल हो। नहीं सर, मैं कर्नल नहीं हूँ, मैं डीसीपी हूँ। मैं डीसीपी लामा हूँ सर। देखो, I am a very intelligent officer. I know सर। मुझे आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। क्या नहीं बना सका? बेवकूफ सर। बेवकूफ नहीं बना सका। अरे पुलिस वाले देखते क्या, मारा इसे, पिटाई करो। एक मिनट सर, मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ, जो कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा सर। मैं कर्नल नहीं हूँ, मैं डीसीपी लामा हूँ सर। अरे, जो आदमी मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर वो लड़की और हीरे कहाँ गए? सर, ये आदमी पकड़े जाने के डर की वजह से झूठ बोल रहा है। झूठा आदमी। सर मैं 100% सच बोल रहा हूँ सर। अगर परसेंटेज की बात है तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ। तो लड़की का, हीरे का? सर मैं जानता हूँ कहाँ गए होंगे। कर्नल मेरा भाई उसे लेकर गया होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं सर, मुझे पता है कर्नल उस लड़की के साथ और हीरों के साथ कहाँ गया होगा। फॉलो मी सर। मुझे पेशाब आया। हे माँ, मुझे शक्ति दे, मैं अपने बेटे के प्यार की रक्षा कर सकूं। दरबार की जय। रमानी तुम फौरन जीप ठीक कराओ। चलिए सर। ओके सर। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सर। अरे चलिए ना सर। क्या गाड़ी ठीक करा के आओ। मैं इंस्पेक्टर है, मैकेनिक थोड़ी है। अभी इधर मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा बाबा। ये जंगल में मंगल करने के लिए मुझे छोड़ के भाग गए ये लोग। जंगल में किधर मैकेनिक? अरे ये तो धुआं निकल रहा है इसमें से। बाप रे बाप, देखो जरा। अरे बाप रे बाप, इतना सारा धुआं। अभी तो मैकेनिक नहीं, फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। मुझे पेशाब आया बड़ी बुरी तरह से यार। कमिश्नर रुक जा। अरे रुक जा कमिश्नर, मैं तुम्हें उन्हें गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरे बेटे को पकड़ नहीं सकते। क्या करूं मैं? साहब, गॉड प्रॉमिस, मैं आपके सर की कसम खा के बोलता है, निशा हीरे लेके फरार हो गई लिए। सर ये झूठ बोलता है। शट अप! उल्लू के पट्टे हो तुम। जी सर। ना तुम्हें दूसरों की कदर है ना अपनी कदर है। जो शख्स मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब ये कह रहा है कि हीरे निशा के पास हैं, तो हमें किसको पकड़ना चाहिए? बोलो बोलो। निशा। हाँ। सर, निशा को पकड़ने का केस मुझे दे दीजिए। नहीं, अब ये केस मैं अपने जैसे किसी शातिर दिमाग और इंटेलिजेंट आदमी को दूंगा, जो अपनी जान की बाजी लगा कर भी वो हीरे मेरे पास ला सके। खबरदार, जरा भी हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। फ्रीज सर, फ्रीज। लवली सर, होल्ड ऑन। बिल्कुल ऐसे। ये ले हवलदार नंबर 1। इंस्पेक्टर कामले के जाने की खुशी में एक हाथ मार ले। ये तंबाकू खाकर तू झूमने लगेगा। वाह! अबे हवलदार देवानंद, इस नए इंस्पेक्टर को भी देख लेना। जो भी यहाँ इंस्पेक्टर आता है, पहले तो वो शरीफ रहता है, उसके बाद कामले बन जाता है। अच्छा। अब वो फतेह सिंह, वो ख्वाबों की दुनिया वाला फतेह सिंह। अरे देवानंद, क्यों फतेह सिंह के रंग में भंग कर रहा है? अरे वो रियल लाइफ में कांस्टेबल नहीं बन पाया, ख्वाबों में तो उसे इंस्पेक्टर बन जाने दे। नहीं बन पाएगा। ओए बकवास न कर जलमुखड़े, तेरे मुंह पे गरम तवा चिपका दूंगा। बदतमीज। चल। जिस दिन मेरे लोहे जैसे हाथ डोंगरे के गिरेबान तक पहुंच गए ना, तो फिर इस फतेह सिंह को इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझे? ये मेरा ऐलान है डोंगरे के नाम। अरे आहिस्ते बोल, कहीं डोंगरे ने सुन लिया ना तो तुझे तेरी पतलून संभालना भारी पड़ जाएगा। देवानंद, इसे पता नहीं है कि गीले कपड़े कितने भारी होते हैं।
ओए की होया? आप क्यों रहा? तेरे पीछे छक्के लगे हैं? क्या कहा? अबे ओए, तेरे होते हुए उनकी क्या जरूरत है? ओए, तूने मेरे को छक्का कहा? माफ करना फटे हुए सिंह जी, अनजाने में मेरी जबान फिसल गई। कोई बात नहीं हवलदार नंबर 2, तेरे मुंह से असली दम निकल गया है। एक बोरिंग खबर सुनिए। कल हम सब की ड्यूटी बंदोबस्त में लग रही है। काय की बंदोबस्त होए? सुना है फिल्म स्टार जॉनी लीवर का इस दुनिया से बैंड बज गया है। उसी के अंतिम संस्कार में हमारी ड्यूटी लगी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं पूरी जिंदगी जॉनी लीवर को देखने को तरस गया। कल मुझे उसकी मैयत के साथ 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 चलने का मौका मिलेगा। कल का दिन मेरे लिए कितना भाग्यशाली होगा। ओए भाग्यशाली, चुप कर। ये जॉनी लीवर पिछली बार भी मरा था। वो ड्रामा करता है, पता है? उसकी मैयत लेके जा रहे थे, बाकी शादी की बारात जा रही थी। बैंड बाजे की आवाज सुनते ही उठ के नाचना शुरू कर दिया। पता है? ठीक है। कल तू जब जाएगा ना तो नाक चूक दबा के देख लेना और बैंड बजवा के देख लेना। अगर मर गया ठीक है, अगर नाचने लग गया सीधे ले आना, टावरे में डाल दूंगा उसको। ठीक है, समझे? चले। गोली में गाड़ी ले बे। ए बाबा, ये जिंदा है कि मर गया? जिंदा है बे। चलो चलो जल्दी अंदर ले जाओ। नहीं हो गया ना तेरा? चल वटकने का, चल। चल 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 निकल। ढक्कन बे। भाई घबराने का नहीं भाई, सब सेटिंग हो गया है। क्या है, हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को है ना जेब में नोट पानी डाल दिया है। एक थोड़ा सियाना बन रहा था, उसको खर्चा पानी भी दे डाला। अब कोई टेंशन नहीं है भाई। आपको जितना दिन सोने का ना इधर सो सकते हो होटल के माफी। अबे घोचू, अपन इधर आराम करने के लिए नहीं आया, डीसीपी लांबा को लंबा करने के लिए आया है। साला पेपर में बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं ना। उस साले का मेरे को बोलती बंद करने का है। तो हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, देने का। अबे घोचू, वो डीसीपी साला बहुत चालाक आदमी है। हाँ? साला कहीं भी किधर भी भेस बदल कर पहुंच जाता है साला। और तो बोलता है साला टेंशन नहीं लेने का। भाई लेकिन आज तो आपने उसको टेंशन दे डाला ना, धोखा डाल के। हाँ भाई। भाई आपने ही तो खबर भिजवाया होटल ब्लू मून का। हाँ। आ गए इधर हॉस्पिटल में। क्या बात है, क्या भाई, क्या दिमाग पायला। सही है भाई, चलो निकलो यहाँ से। चलो वंटा सो जाओ, चलो। ठीक है भाई। ठीक है भाई। डरा नहीं है भाई। वो डीसीपी साला अपने को ढूंढेगा होटल ब्लू मून में, और अपन अस्पताल से उस साले का गेम बजा डालेगा। अरे इतना बड़ा फॉर्म भरेगा तो उधर पेशेंट मर जाएगा। मैं खाली साइन करता है, बाकी तुमको जो मर्जी बढ़ो। हाँ बढ़ो, चलो। अरे बाबा क्या है, देख के चलने का। बाबा एक बात बताइए, आप अबू मिर्ची को पकड़ने के लिए होटल ब्लू मून जाने वाले थे बराबर, उसकी जगह पे इधर क्यों लेटे हैं? क्योंकि मैं मर चुका हूँ। आप कौन? अबू मिर्ची। मुझे माफ कर दो। अरे सर, मैं चंदी रामानी हूँ सर। अबे चंदी रमानी। सर ये सब चक्कर क्या है सर? अबे घन चक्कर, ये सब चक्कर तेरी समझ में नहीं आएगा। अबू मिर्ची की गोली खाने से बेहतर है कि अस्पताल की गोली खाकर मर जाऊं। लेकिन सर उधर अबू मिर्ची कानून की आंखों में मिर्ची झोंक के निकल गया तो? अबे घन चक्कर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पुलिस पहुँचेगी, जैसे उसको पकड़ेगी, फोटो खिंचवाने के लिए मैं पहुँच जाऊंगा। अब तू जा, मुझे वार्ड के अंदर ले चल। सर एक और बात पूछूं? पूछो। आप अबू मिर्ची से बहुत डरते हैं ना सर? डरता हूँ, बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। अंदर ले चल अब। ले जाऊंगा सर, डीसीपी होके डरना अच्छी बात नहीं है। अरे वार्ड बॉय। बचपन से अंधा है क्या? नहीं, बचपन से अंधा हूँ। लगता है बचपन से बहरा भी है। बचपन से बहरा भी हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा अबू मिर्ची। अबे मेरा नहीं, तेरा। तेरा नाम अबू मिर्ची है? हाँ। मैं डीसीपी। साला तो तू डीसीपी है क्या? तूने ही साला मेरे नाक में दम करके रखा है। बोल अब किधर जाएगा, बोल। डीसीपी का मतलब डाइंग सेंटर फॉर पेशेंट्स भाई। साला इंग्लिश बोलता है।
ये देखिए, अभी शोर नहीं करने का, बवाल नहीं करने का, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप पुलिस अस्पताल के वार्ड में छिप कर बैठा है क्या? मुझको खुद को भी नहीं पता चल रहा कि तुम इस अस्पताल के वार्ड में छुप कर बैठे हो। गुड मैन। गुड बैड मैन है? मेरा मतलब डीसीपी बैड मैन। देख, अभी अपने को मरना तो एक न एक दिन है, पर मरने से पहले वो डीसीपी का छोटा 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 टुकड़ा करके मेरे को कुत्ता बिल्ली को खिलाने का है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? उससे पहले ही मर जाएगा। भाई किधर जा रहा है? अच्छा जा करके आ। ए सुन, मेरी तरफ से भी करके आ। अबे हंस, जोकता हंस। हाँ भाई, अरे नहीं यार, अय्याशी चल रही है। पुलिस पुलिस, अबू मिर्ची, अबू मिर्ची, पुलिस, अबू मिर्ची, अबू अबू मिर्ची, पुलिस। आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी सर, लेकिन आपने अपने दिमाग का क्या इस्तेमाल किया सर? आप मरीज बनकर हॉस्पिटल में आए और आपने पता लगा लिया कि अबू यहाँ छुपा है, लेकिन ये सर कैसे किया आपने सब कुछ? मैडम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आई एम एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। मैं हमेशा दुश्मन से 4 कदम आगे की चाल सोचता हूँ। मैं ही नहीं, बल्कि हमारे सारे खानदान के लोग ही ऐसे हैं। अच्छा सर। जैसा कि आप जानते हैं, माय फादर वाज ए फ्रीडम फाइटर। माय एल्डर ब्रदर, मेरा जुड़वा भाई, सिर्फ 5 मुझसे से बड़ा है। ही इज द आर्मी इन द कर्नल, आई मीन ही इज अ कर्नल इन द आर्मी। और मेरे बारे में तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन सर, मैंने सुना है आपका एक बेटा भी है, क्या वो भी आपके खानदान की तरह देश की सेवा करेगा? मेरा बेटा तो वो करेगा मैडम जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। डीसीपी साहब, 30 साल की मेरी कैरियर में ऐसा स्टूडेंट मैंने देखा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अरे क्या थैंक यू वेरी मच, मेरी मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश कर दिया है। हाँ, खुद तो बिगड़ा हुआ है, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बिगाड़ रहा है। मेरी बात का यकीन नहीं आता है तो पूछो उसकी क्लासमेट डॉली से पूछो। जी सर, उसने एग्जाम में पूरी की पूरी कॉपी की देखा? है। अरे सरकार आपके काम से खुश होकर आपको मेडल देने की सोच रहा है, और आपका बेटा आपके किए कड़ाए पे ठंडा ठंडा पानी फेर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार आपको मेडल देने की जगह पे आपके हाथ में इस्तीफा दे देगा सर। कमिश्नर साहब, आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता मालूम है? मेरे लड़के को जाते लड़कियों को छेड़ता है, अपनी बीवी को छोड़ के दूसरों को छेड़ता है। माँ बहन नहीं तेरे को, काली, वो शराबी, कौन आड़ दे, आड़ दे, ओए हवलदार इधर आए, ओए इसको ले जा। ओए बसंती क्यों यार, क्यों रो रही है यार, बता। हाय, क्या बताऊं दरोगा जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। उन कमीनों ने मुझे कहीं नहीं छोड़ा। मैं पक्के को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे होने वाले पति को मैं क्या बताऊंगी? ओए यार, मेरे को नाम बता, किसने तेरी ये हालत की है? एक एक की छुट्टी काट दूंगा, और डर मत, तेरे सामने फतेह सिंह खड़ा है, ठीक है? बता मेरे को, कितने की ये हालत तेरी? क्या बताऊं दरोगा जी, मैं सिनेमा देखने गई थी, रात का शो देखकर मैं लौट रही थी, वही अपना पुराना गाना गुनगुनाते हुए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जैसे ही मैं डोगरी गली से गुजरी कि अचानक वो हो गया जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे शोले में बसंती के पीछे घोड़े लगे थे ना, घोड़े, ओए चुप करो, कैंसर के फोड़े, चुप है। उसी तरह मेरे पीछे गुड्डे लगे हुए थे। ठीक है, मेरे को उनके नाम बता नाम, जल्दी बता मेरे को। वही पकिया के आदमी, शंकर, बाबू इलाहाबादी, माटी मिले का सत्यानाश हो, ऐसे मेरे पीछे लगे। कभी मैं आगे कभी वो पीछे। एक पत्थर से मैं टकरा कर गिर पड़ी और वो सब मुझ पर गिर पड़े, और फिर उसके बाद नहीं, मेरे होते हुए तेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो भी फतेह सिंह के इलाके में। पता है, मेरे परदादा मुगलों के जमाने में सिपाही थे, हम खानदानी सिपाही हैं, एक एक की छुट्टी काट दूंगा, समझे? ये फतेह सिंह का इलाका है, और मेरे होते हुए किसी अबला नारी की इज्जत लुट नहीं सकती, कभी नहीं लुट सकती। लुट गई दरोगा जी, इज्जत लुट गई, अब कुछ नहीं बचा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं बसंती, मेरी बात सुन।
ये गड्ढे में जाएंगे जी तुम ट्राई करना। अरे देख बसंती आ रही है। आफत आ गई रे। यार ये मामू काय को मेरे पीछे पड़ेला यार। मैं छुपता हूँ बापू, मैं छुपता हूँ। ये बसंती क्या ठंडी ठंडी चाल चलती, इधर आओ ना, हम दोनों मिलकर गरम गरम चाल खेलेंगे जी। आइयो आइयो चुप। सैया बन गए कुतवाल, अब डर काहे का? वो बंदोबस्त करके आई हूँ जन्म जन्म। बड़े दीवार बनते थे ना मेरे और पकिया के बीच में, जब करेगी पुलिस तब आएगा मजा। अरे चलना जा। अरे तुम्हारा मुर्दा उठे। चुप। ये नखरे वाली, ये अरे तुम्हारा सत्यानाश हो। ये क्या गरम है रे? आना ठंडा करेगा देखो। आना आना गई रे गई। हेलो। सर वो टकला आदमी फिर से आ गया। What do you mean by टकला? What nonsense are you talking? I mean sorry, वो रिश्वत देने वाला आदमी फिर से आ गया। अच्छा, bloody fool। भेजो उसे अंदर। आज मैं देख ही लेता हूँ कि वो है कौन। ओके सर। एक्सक्यूज मी। मैं भी कम इन सर। अच्छा तो यही है वो टकला जो मुझे रिश्वत देना चाहता है। Come in, come in, come in, come in, come in, come in। सर, I must say कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। Oh, thank you very much, sir. Hey, don't sit down, don't sit down. Keep standing, keep standing. मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम बार बार अंदर चले आते हो, अंदर चले आते हो क्यों? बार बार? मैं तो पहली बार आया हूँ सर। अच्छा, तो तुम झूठ भी बोलते हो, हाँ? वो जो कई बार पहले आ चुका है, वो क्या तुम्हारा भूत था? अरे जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया है कि तुम्हारे बेटे ने रेप किया है, तो बच कैसे सकता है? रेप किया है? मेरे बेटे ने? कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मेरे को तो पहले से ही डाउट था, आपका बेटा एक दिन बड़ा होकर जरूर रेप करेगा। उधर उसने रेप किया, इधर आपके करियर का रेप हो गया सर। अभी आपके हाथ में मेरे को इस्तीफा दिख रहा है सर। ओ मेरे भगवान, सर ये बात आपने किसी से बताई तो नहीं ना सर? ये बात तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है। मैंने उसे इतनी मिन्नतों से पाल पोस कर बड़ा किया और उसने बड़े होते मेरे चेहरे पर कालक पोत दी। अभी आप उईमा वॉशिंग पाउडर लगाकर धोने की कोशिश करेंगे ना, तो भी मुंह साफ नहीं होएगा सर। तुम अपने उस नालायक बेटे के लिए मुझ जैसे शरीफ और ईमानदार ऑफिसर को खरीदना चाहते हो, हैं? हेलो। हेलो सर, ये टकला आपसे बाहर मिलना चाहता है। लगता है कि आज टकलों की बारात है। अगर वो टकला बाहर खड़ा है तो ये टकला कौन है? कौन है तुम? मैं सर वो बदनसीब बाप हूं जिसके बेटे ने एक कुकर्म किया है सर। लेकिन जिसके बेटे ने जुर्म किया है वो तो बाहर खड़ा है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? प्लीज टेल हिम। सर ये डीसीपी लांबा है सर। हेलो। ओह you're DCP Lamba? Yes, I remember. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Thank you. सर मेरी तो जान ही निकल गई थी ना। No, I remember कि मैंने तो आपको एक केस के सिलसिले में बुलाया था। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत बड़ा केस देना चाहता हूँ। ये देखो, ये निशा है, इसे गौर से देखो। एग्जीबिशन से ये लड़की 500 करोड़ के हीरे लेकर भाग गई। अगर तुम ये केस सॉल्व करते हो और वो तमाम हीरे मेरे हवाले कर दो, तो सरकार मुझे अशोक चक्र दे देगी। सर आपको तो अशोक चक्र मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा सर? मैं तुम्हें एक पुलिस मेडल दिलवा दूंगा। पुलिस मेडल? सर पुलिस मेडल के लिए एक तो क्या, मैं आपको 100 निशान दिलवा दूंगा सर। अरे नहीं, मुझे 100 निशा नहीं चाहिए, मुझे एक ही निशा चाहिए, और वो भी यही। और निशा से भी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए वो हीरे। क्या 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 क्या? बोलो 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 बोलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? हीरे। हाँ, हीरे। कौन है हाथी लेके आ रहा है?
मारेगा तो नहीं? पूछे फटे हुए सिंह जी, आप जाकर देखिए ना, ये चालू गुंडा है कौन? ओए फतेह सिंह, डर मत, तू इंस्पेक्टर बनने वाला है। हाँ, हाँ। हम लोग है ना तेरे साथ। डरने की क्या बात है? मैं डर रहा पैर निकाल कर गया तुम। अरे अरे आकी लेके आ रहा और चल मेरे पीछे आ। चलते हैं। जी कौन है आप? आकी शाकी लेके घुस गए अंदर। है कोई दिमखाना है थाना है? कौन है आप? ओ माफ करना जी, मेरा नाम किशन सिंह भट्टी है। तो फिर जी, मैं फतेह सिंह जी। ये हिल क्यों रहे हैं आप? पता नहीं जी, माफ कर दो जी। जी हवलदार देवानंद जी। और आप फतेह सिंह साहब हैं? साहब जी, आप पहले साहब जी हैं जो मेरा नाम सही तरीके से लिया है जी, वरना इधर जो भी आते हैं मुझे फाड़ने की कोशिश करते हैं जी। फतेह सिंह फतेह सिंह। अरे फिक्र मत कर फतेह सिंह, तुम जहाँ जहाँ से फट चुके हो ना, तुम्हारी सिलाई करवा देंगे। सुना है बॉम्बे में एक बड़ा अच्छा मोची है, डोंगरा डोंगरा, उससे सिलाई करवा दे। सुना अच्छी सिलाई करता है। वो जी सिलाई कहाँ करते हैं जी? वो तो हाँ जी। कोई बात नहीं, हम भी उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे जैसा वो सबके साथ करता है। हेलो हेलो भाई साहब, मैं इंद्रमोहन बोल रहा हूँ भाई साहब। मैं आपका भाई साहब नहीं, इधर का वॉचमैन बोल रहा है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया कौन बोल रहा है? आपने तो मैं बोलने का मौका ही नहीं दिया, आप बोलता ही चला जा रहा है। अच्छा तो चुप करो, भाभी को फोन दो। साहब जी, आपका जो भाभी है ना, वो भाग गया। भाग गया? भाग गया? कहाँ गया? वो भाग गया। कहाँ गया भाभी? भाग गया साहब, भाग गया। कहाँ भाभी? भाग गया। भाई साहब मैं यहाँ हूँ। किधर हो? भाई साहब मैं यहाँ हूँ। भाभी आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? कमिश्नर आ रहा हूँ। कहाँ है आपका वो नालायक बेटा? क्यों, क्या किया उसने? पहले बताइए तो सही, फिर बताती हूँ क्या किया उसने। मैंने तो उसे सुधारने के लिए 100% फिर से भाई साहब के पास भेज दिया भाभी। हे भगवान, फिर से आपने उसे वहाँ भेज दिया। अब दोबारा वो वहाँ जाकर ना जाने क्या क्या करने वाला है। क्या हुआ? क्या कर दिया मेरे बेटे ने? घर में एक कम था जो तुम भी चली आई हो मेरे बेटे की शिकायतें करने वाली। अरे तुम नहीं जानती हो दामिनी, पिछली बार तुम्हारे बेटे ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया था। हाँ हाँ, सब कुछ तो मेरा बेटा ही करता है, तुम लोग तो जैसे कुछ करते ही नहीं। अपनी औलाद तो पैदा नहीं की और मेरी औलाद के पीछे पड़े सब हाथ धोके। चुप करो दम्मो। तुम चुप रहो। ओके। मुझे बताओ क्या किया मेरे नालायक बेटे ने? क्या बताऊं भाई साहब, पिछली बार जब आपका बेटा हमारे पास आया था तो वो आपके भाई साहब को बिगाड़ कर चला गया। क्या ऐसा किया उसने? उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे भाई साहब को बिगाड़ दिया। बैठ जाओ। ओके। अरे भाई साहब तो क्या, अगर वो परलोक भी चला गया ना तो भगवान को भी बिगाड़ देगा। आप तो जानते हैं आपके भाई साहब अपने उसूलों के कितने पक्के थे, लेकिन आजकल लड़कियों के पीछे फूल लेकर घूमते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर? सॉरी। होने क्या नहीं देंगे भाई साहब, जो होना था वो तो हो चुका है। अब तो सारा दिन लड़कियों के बीच घिरे रहते हैं। 100% सारा दिन लड़कियों के बीच में घिरे रहते हैं। लकी मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करके नाराज होकर कहीं चली गई। हाँ? और मुझे लगता है कि वो किसी भी ट्रेन में वापस आ जाएगी। हाँ। इसलिए मैं आपसे ट्रेन की टाइमिंग पूछता रहता हूँ। अगर आपको कहीं दिखाई दे तो प्लीज उसे रोक देना टीसी साहब। हाँ, मगर कमाल, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ये मेरी बीवी का फोटो है। हाँ, जवानी की। जवानी की नहीं, अभी की है। हाँ, अच्छा अच्छा। अगर आपको कहीं दिखाई दे तो जरूर इन्फॉर्म कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको इत्तला कर दूंगा। टीटी जी थैंक यू। टीटी जी हाँ निश्चिंत रहिए बिल्कुल। वैसे आपकी ड्यूटी कितने बजे तक की है? अमूमन 9 बजे। 9 बजे तक? हाँ। तब तक तो काम हो जाएगा। 9:30 भी बज जाते हैं। जय राम जी की रस्तोगी जी। अरे जय जय राम जी की भाटिया जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अरे बिल्कुल ठीक है यार। अरे 300 किलोमीटर दूर क्या चले गए, आज शक्ल दिखा रहे हो यार।
बस कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। हाँ हाँ। वैसे आज आप कुछ उदास से नजर आ रहे हो। अरे मैं उदास नहीं यार, वो आदमी उदास था जिसकी बीवी खो गई है, चक्कर लगा रहा है, फोटो दे गया है, कह रहा था कि अगर मिल गई तो इत्तला कर देना। देखो फोटो, तुम्हें मिले तो बता देना। है? और क्या? ये तो मेरी बीवी की फोटो है। तुम्हारी बीवी? हाँ रस्तोगी जी, कसम से ये मेरी बीवी की फोटो है। अरे क्या बात कर रहे हो यार? जरूर वो टकला आदमी होगा। टकला? रस्तोगी जी, हाँ। जब मैं आपकी जगह पर था, हाँ। तो वो यहाँ पर बार बार आकर गाड़ियों का समय पूछा करता था। अब मैं तो यहाँ स्टेशन पर होता था और वो मेरे घर में मेरी बीवी के साथ। अबे नहीं, इतनी देर से खटखटा रहा हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती थी? अरे आप तो बस खटखटाए जा रहे हैं, खटखटाए जा रहे हैं। अरे आपको मालूम होना चाहिए ये हॉस्पिटल है, यहाँ शोर मचाना मना है, मरीजों को डिस्टरबेंस होता है ना। डिस्टरबेंस तो मुझे भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मैं देखने आता हूँ कि यहाँ कैसे कैसे मरीजों का इलाज हो रहा है। और जब यहाँ कोई नहीं है तो तुमने दरवाजा बंद करके क्यों रखा था? वो मैं कपड़े बदल रही थी। अरे कपड़े बदल रही थी, पति तो नहीं बदल रही थी। कपड़े तुम घर से बदल कर आई थी और यहाँ कोई चेंजिंग रूम तो है नहीं, फिर यहाँ कपड़े क्यों उतार रही थी? अरे आप तो बस कुछ भी बोलते हैं। अब मैं किसी भी रूम में कपड़े उतारूं, उससे आपको क्या लेना देना है? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और पति को सब मालूम होना चाहिए कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? ओह सॉरी सॉरी डार्लिंग, सॉरी। आप हमेशा मुझ पे ऐसे शक करते रहते। नहीं, इतना शक नहीं करता मैं। करते हैं इसलिए हॉस्पिटल गलती हो गई, लो माफ कर दो। लो मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं। जाने ना पाए टकलू, पकड़ो पकड़ो टकलू को, जाने ना पाए, जाने ना पाए। मेरे सरकार को मिल गई तो फिर मैं जिस लड़के को पकड़ के लाया हूँ वो लड़की कौन है? ए लड़की, चल बता कौन है बे तू? बता। 500 करोड़ के खीरे हीरे कहाँ हैं? ए मैं तेरे को कितना बार बोली मेरे पास हीरे नहीं है, नहीं है, नहीं है। दिन तक दिन तक दिन तक दिन। और हाँ सुन, जो तू मेरे को समझती ना, मतलब समझता ना, वो मैं नहीं है। नहीं है? फिर कौन है? बताऊं मैं? बता। बताऊं मैं कौन है? बता दूं? पोल खोल दे पूरी। खोल दो। डरेगा तू नहीं? सच्ची? नहीं। मुझे ये ले अभी मौसमी खा तू। अब बच्चों के खेलने के लिए रुक कहता हूँ, रुक रुक। की माँ का, अबे रुक रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं कहता हूँ रुक रुक रुक। ठीक से पकड़िए नहीं तो बाल उड़ जाएंगे। अरे रुको, छोड़ूंगा नहीं। रुक रुक, छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे घोड़े का मुंह किधर है? अरे घोड़े का मुंह उधर है, तेरा मुंह इधर है। अरे रुक रुक, अरे कैसे रोकेगी मैं? ब्रेक नहीं है। अरे ब्रेक नहीं तो मैं तेरे को पकड़ूंगा कैसे? घोड़े का पूंछ पकड़ कर रख। अरे रुक, मैं तो घोड़े के पूंछ को मारूंगा। अरे सामने से आज मेरे को रास्ता नहीं दिखता रे। काय रे तू, काय ऐसा काय करतोय? काय साहेब? अरे चुहा चुहा, अरे चुहा। Hey Dad, I'm here. What's your problem? My problem is you. ये जिस रस्सी से लटका हुआ है ना, उसी को फंदा बनाकर लटक जा। आखिर बताओगे भी कि क्या किया है मेरे बेटे ने? क्यों कोस रहे हो? क्या किया है? कॉलेज में कॉपी करके पैदा हुआ है। क्या? मेरा मतलब है कॉलेज में कॉपी करके पास हुआ है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? तेरे कॉलेज का प्रिंसिपल और वो तेरी क्लास फेलो डॉली, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या, आजकल तो झूठ का बोलबाला है और खास करके आपके डिपार्टमेंट में तो सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। शाबाश बेटा। चुप कर। अरे जा बड़ाया हरिश्चंद्र की औलाद। हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र नहीं डैड, मैं आपकी औलाद हूँ। देखो मम्मी, डैड आपको बदनाम करने में लगे हैं। देखो जी,
तुम ना जबान संभाल के बात किया करो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरा अफेयर शादी से पहले हरीश चंद्र के साथ नहीं, दिलीप चंद्र के साथ था। जब भी हरीश चंद्र की बात होती है तुम दिलीप चंद्र को बीच में से क्यों ले आती हो? फिर शुरू किए ना गाड़ी मुर्दे उखाड़ने। यू आर राइट मामी। तू नीचे आता है या मैं ऊपर आऊँ? मैं नीचे नहीं आता। तो फिर मैं ऊपर आता हूँ। आप ऊपर नहीं आ सकते। अरे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं नीचे आऊंगा। मैं आ गया डैड। राइट मॉम? लेकिन आप मुझे नहीं छू सकते। अरे क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं पकड़ सकता? टच मी इफ यू कैन। कैच हिम। कैच हिम? Come on, come on, come on, Dad! Come on, yeah! Come on, Dad! Oh, wow! Come on! Hey! Come on, come on! Come on, come on, Dad! Come on! बच गए Dad! पकड़ो, पकड़ो! मेरा बैग। क्यों कमिश्नर, नकली शेर से डर गए? Hey Dad, you are welcome. डैड की नस नस तो मैं बचपन से पहचानता हूँ। कब कौन सी दवानी है अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन यार ये डॉली ने प्रिंसिपल को बता के अच्छा नहीं किया। हाँ यार, लेकिन डॉली तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आने दे डॉली को, देख आज मैं उसकी कैसी बैंड बजाता हूँ। हाय जान। हाय ब्यूटीफुल। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक्सक्यूज मी सर, आज मैं आपको एक हॉट न्यूज देने वाली हूँ। आप मुझको हॉट न्यूज? क्या है क्या? सर आज डॉली का बैंड बजेगा। डॉली के पास बैंड भी है क्या? ओह गॉड, नो पगड़ी करते लगता है। गुजारा तू? अरे देख तुझे, अरे मर गए, अरे बचा कोई। This mother is a bad jam. रुक जाओ, इधर आओ, रुको रुको, ए चल उनका पीछा करना। ये रिक्शा भाड़े का नहीं है। अरे तेरा भेजा उड़ा दूंगी। ए लालो भगा, अरे फोर्थ गियर में डालना, चल। अरे यही लड़की है जो कपड़े उतर कर भाग गई थी, चलो पकड़ दे। अरे गाड़ी भगा जल्दी। तेज चलाओ और तेज चलाओ और अरे क्या कर रहा है तू गाड़ी क्यों नहीं भगा रहा? मैडम गाड़ी भाग नहीं रही है। साइकिल भागती क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं भाग रही तेरी गाड़ी? चल मैडम भगा। नीचे बैठ जाओ, आपका वजन बहुत ज्यादा है। चल भगा। अरे पापा जी, ओए गड्डी क्यों रोकी यार? रास्ते च लड़कियां नाच रही हैं जी, की करिए? ओए तेरी तो। काय नाचलीस तू? वाह, क्या फेस है, क्या फिगर है, क्या डांस करती है। लेकिन तू आदमी अच्छा नहीं है। क्या रे बाबा, मैं क्या किया? अरे इतनी खूबसूरत बीवी को तू सड़क पर नचवा रहा है। जबान संभाल के बात करने का। बीवी होगी तेरी, मेरी बेटी है बेटी। बेटी? अरे बाप इतना छोटा और इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई? बचपन में हाथ से निकल गई थी। वो सब ठीक है, लेकिन तेरी जवान बेटी को सड़क पर नचवा कर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करता है? शादी करवा दे, संसार बसा दे। अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ, उसका शादी कैसे कर सकता है?
तेरा शादी नहीं हुआ तो इतना बड़ा बेटी कहाँ से आ गया? अरे बाबा उसको मैं गोद लिया है। गोद लिया है? तो गोद लिया हुआ बेटी को लेकर तू कहाँ जा रहा था? कितना सवाल पूछता है बाबा। ए गंगू। हाँ बापू। अरे इसको बता रहे हम लोग किधर जा रहे हैं? हो मी लावणी करायला जात होती माझी बस छुटेली। वाह वाह, बरं झालं बस छूटली। अभी तू मेरे बस में आ जा। ए बस वाले, हाँ। बाप का माल समझाए क्या? नहीं, माल तो तेरा है, मैं लेके जा रहा हूँ। तो बाप किधर जाएगा? पीछे पीछे आने का। गाती अच्छा है। बाबा चेक करके गोद लिया है। चलो ना। किधर है वो? इधर सीट। अच्छा सीट, वो पीछे है ना, 2 सीट खाली है। हम दोनों पीछे बैठेंगे, बहुत मजा करेंगे। पीछे पीछे नहीं बैठेगी, मैं पीछे का सीट बहुत झटका देती है, प्रॉब्लम मेरे को। अच्छा तो कहाँ बैठेगी? मैं बीच में बैठेगी। बीच में? किधर, किसके बाजू में? इधर। इधर? ये लड़की के बाजू में? अच्छा अच्छा, चले उठ, उधर बैठ जा। चला जल्दी जल्दी जल्दी। चल चल। ए बाबा, ए कंडक्टर, अभी मेरे को भी कोई अच्छी मम्मी के बाजू में एडजस्ट कर दे। ए कोई मम्मी खाली नहीं है, एक सीट खाली है, जाके उधर बैठ जा। चल गंगो। बापू, ये गुस्सा करता नहीं जाना अपने को। चल चल चल। नहीं नहीं नहीं, बैठ बैठ बैठ। जा ससुरे जा। शांति से बात करने का। हाँ। ये मेरी बेबी का बराबर ध्यान रखना बाबा। अकेली बेटी ना इधर। हाँ? मैं पीछे बैठा, चिंता मत करना। कुछ भी चाहिए आंटी से मांग लेना, बिस्किट चॉकलेट कुछ भी। हाँ, घबराना मत। बापू संभाल के बैठना बे। क्या बोलता है, समझ में नहीं आता कुछ। चल बैठ उधर। क्या है? बस चलो करो, बस चलो करो। बाप का माल है क्या? तुमचं नाव काय? क्यों, तुम्हें क्या करना है? मैं गंगूबाई, कोल्हापुर से आई, बहुत दूर जाना मेरे को। ए गंगू। बापू, काम की बात कर रहे बाबा। तुमचा बैग बहुत अच्छा है, तुमचा है? अगर मेरे पास है तो मेरा ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। अभी देखो, ये मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, मेरे बापू की सहेली का है। ए बापू। हाँ गंगू। हंसने वाली। हंसने वाली है तो फिर समझो फंसने वाली है। चालू रख, चालू रख। कौन है? अच्छा बजाता है, हारमोनियम अच्छा बजाता है। बोल, नगीने किधर है? मुझको नहीं मालूम नगीने किधर है। नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? तू लड़का लड़की को लेके मेरे पास आई और नकली नगीने देकर असली आदमी को छुड़ा कर ले गई। नगीने किधर है? अरे भाई, मैं इससे पहले तुमको कभी मिला नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं तुमको कभी देखा नहीं, और तुम मुझको थप्पड़ क्यों मार रही है? तू ऐसे नहीं मानेगी। नवाब बिरादर, इसको बम से उड़ा दो। बम से उड़ा? बम लेके आओ, जाओ। अभी लाती है। बम से? बोले खातून। हम तो उसके जिस्म पे बम बांधने के लिए बोली थी, तुम तो खुद ही बम पहन के आ गई। और ये औरत कौन है? मैं तो तुमको अंदर छोड़ के आई थी, तुम इधर कैसे आ गई?
समझ गई, समझ गई। ओए हिलो मत। समझ गई, तुम दोनों हम शक्ल है। मेरे भाई को छोड़ दो गुल, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बॉम्ब नकली है। कभी कभी अपने दुश्मन को डराने के लिए हम इस बम का इस्तेमाल करती, और तुम हमको डराती खुद से। ये देखो, वो नगीन हमारी अमानत है। हम वो नगीने लेकर हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके जाती थी, मगर उस वफादार फौजी ने हमसे वो नगीने छीन कर सरकार को दे दी। अब वो नगीने हमको वापस मांगती। अल्लाह कसम, अगर वो नगीने मुझे नहीं मिली तो अल्लाह कसम तू भाई साहब किसको बोली? वो आपको। आज से मैं आपकी बहन और आप मेरे भाई। अरे हम तो सबको अपने भाई बना लेती हो, मगर यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, आप चुप रहिए भाई साहब। अब तू बताएगी कि हमारा नगीना किधर है? गुलादीन। अगर इनकी खैरियत चाहती है। गुलादीन, उनकी हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए। या अल्लाह, तुम इन पर नजर रखो, हम अभी आती। गुलादीन, मेरे बच्चे को बचाओ। गुलादीन, बच्चे को पैदा करने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है, मैं कुछ नहीं कर सकती। हम शहर से बहुत दूर है, डॉक्टर को कहाँ से लाएगी? और ऐसी हालत में खानम को ना अस्पताल ले जा सकती और ना डॉक्टर को बुला सकती। या अल्लाह मदद कर। गुलादीन, अभी तो डॉक्टर ही कुछ कर सकता है, माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। नहीं दाई माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोले खातून। ये नवाब अभी तक आए क्यों नहीं? हम तो उसके जिस्म पे बम बांधने के लिए बोली थी, तुम तो खुद ही बम पहन के आ गई। और ये औरत कौन है? तो तुमको मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती, मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती, मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती, मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती। बीस साल में पहली बार हमारा खानम मां बनने वाला है। इधर कोई डॉक्टर नहीं, उसका जान खतरे में है। अगर वो मर गई, अल्लाह कसम हम सबको जान से मार डालेगी, जान से मार डालेगी, जान से मार डालेगी। और अगर वो बच गई, अगर वो हमारा बच्चा बच गई, तो हम सबको आजाद कर देगी, हम सबको छोड़ देगी। या अल्लाह, मेरा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है। नो मॉम। बेटा जा, इनके बीवी बच्चे की जान बचा ले, जा। नो, भगवान का नाम लेके जा, जा। नो नो मॉम, मैं तो खाली नाम का डॉक्टर हूँ। नो नहीं, सब लोग जा, सब लोग जा। एक खोचे हमारा खानम का जान बचाएगी।
हमको हमारा औलाद का दीदार कराएगी। ये जानम, ए कोचे, बताओ तुम कैसे बच्चा पैदा करेगी? अरे मैं तो खुद बच्चा हूँ, मुझे क्या पता बच्चा कैसे पैदा होगा। देखो देखो, मैंने कभी पहले ऑपरेशन नहीं किया है। खानम खानम खानम, देखो जो तुमको मांगती है करो, मगर हमारा बीवी और बच्चों को बचा लो। ओए किधर जाती? ऑपरेशन के लिए मरीज को बेहोश करना पड़ता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एनेस्थीसिया भी नहीं है। इसको बेहोश कैसे करेंगे? बेहोश करना तो बहुत आसान है, अभी रुको। देखो ये हमारा बेहोश करने का पानी है, ये देखो, ये डाला डाला डाला, बश 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 बश, ये देखो बेहोश हो गई। खाना ये लो, ये हो गई बेहोश। चलो तुम शुरू करो अपना। लेकिन ऑपरेशन के लिए तो औजार चाहिए, औजार कहाँ है? अरे औजार है ना हमारे पास, ये देखो कितना औजार है हमारे पास। देख लिया कमिश्नर, जिस बेटे को नालायक और निकम्मा समझते थे, आज उसी की वजह से सबकी जान बच गई। अरे पता है, खोटा सिक्का बुरे वक्त में तो काम आता है। अरे जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन कर्नल मेरे हीरे कहाँ है? मैं कर्नल नहीं हूँ, मैं डीसीपी हूँ। अरे तुम कर्नल हो या डीसीपी हो, मुझे से कोई मतलब नहीं है, मुझे हीरे से ताल्लुक है। हीरे चाचू के पास है। और चाचू कहाँ है? मोहतरमा, ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। एक बात बताओ, ये कभी बाहर भी निकलती हो या हमेशा इन कबीलों में ही कैद रहती हो? मेरी दुनिया तो इस कबीले में ही कैद है। मैं अपना फोन नंबर तुमको देता हूँ, अपने पास रख लो। कभी बाहर निकलने का दिल करे तो मुझे फोन करके बुला लेना। अब यह नकाब हटाकर अपना चांद सा चेहरा तो दिखाओ। बस के नीचे दबा देता, जिंदा जिंदा उसको नफला देता। तो अब तक क्यों नहीं किया प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि आपका बेटा है इसलिए। अरे यही तो आप परसेंट में मार खा जाते हैं। सरकार आपको 100% देती है बच्चों को सुधारने के लिए। अगर आपने 50% भी इस्तेमाल किए होते तो मेरा बेटा 25% सुधर जाता। मैंने इतनी मुश्किल से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, लाखों बच्चे पैदा करेगा। लाखों बच्चा पैदा करेगा तो हिंदुस्तान का क्या होगा? अरे हिंदुस्तान का जो होना है सो होगा। मेरा मतलब अस्पताल में जाकर पैदा करेगा यार। वो कुछ भी करेगा, लेकिन मैं उसके साथ क्या करूंगा मालूम है? उसके खिलाफ एक्शन जरूर लूंगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना होगा प्रिंसिपल, जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। राजा 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 राजा। क्या हुआ? तू पटेबाज की तरह शोर मचा रहे हो? कितनी बार कहा है ये घर है, तुम्हारा थाना नहीं। कहाँ तुम्हारा नालायक बेटा? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके जाती थी, मगर उस वफादार फौजी ने हमसे वो नगीने छीन कर सरकार को दे दी। अब वो नगीने हमको वापस मांगती। अल्लाह कसम, अगर वो नगीने मुझे नहीं मिली तो अल्लाह कसम तू भाई साहब किसको बोली? वो आपको। आज से मैं आपकी बहन और आप मेरे भाई। अरे हम तो सबको अपने भाई बना लेती हो, मगर यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ आप चुप रहिए भाई साहब। अब तो बताएगी कि हमारा नगीना किधर है। गुलादीन, अगर इनकी खैरियत चाहती है। गुलादीन, उनकी हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए। या अल्लाह, तुम इन पर नजर रखो, हम अभी आती। गुलादीन, मेरे बच्चे को बचाओ। गुलादीन, बच्चे को पैदा करने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है, मैं कुछ नहीं कर सकती। हम शहर से बहुत दूर है, डॉक्टर को कहाँ से लाएगी? और ऐसी हालत में खानम को ना अस्पताल ले जा सकती और ना डॉक्टर को बुला सकती। या अल्लाह मदद कर। गुलादीन, अभी तो डॉक्टर ही कुछ कर सकता है, माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। नहीं दाई माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकती। मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती, मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती, मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती, मेरे खानम को कुछ नहीं हो सकती।
बीस साल में पहली बार हमारा खानम मां बनने वाला है। इधर कोई डॉक्टर नहीं, उसका जान खतरे में है। अगर वो मर गई, अल्लाह कसम, हम सबको जान से मार डालेगी, जान से मार डालेगी, जान से मार डालेगी। और अगर वो बच गई, अगर वो हमारा बच्चा बच गई, तो हम सबको आजाद कर देगी, हम सबको छोड़ देगी। या अल्लाह! मेरा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है। नो मॉम, बेटा जा, इनके बीवी बच्चे की जान बचा ले, जा। नो, भगवान का नाम लेके जा, जा। नो नो मॉम, मैं तो खाली नाम का डॉक्टर हूँ। नो नहीं, सब लोग जा। ए खोचे, हमारा खानम का जान बचाएगी, हमको हमारा औलाद का दीदार कराएगी। हे जानम, ए खोचे बताओ, तुम कैसे बच्चे पैदा करेगी? अरे मैं तो खुद बच्चा हूँ, मुझे क्या पता बच्चा कैसे पैदा होगा। देखो देखो, मैंने कभी पहले ऑपरेशन नहीं किया है। खानम जाती। ऑपरेशन के लिए मरीज को बेहोश करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एनेस्थीसिया भी नहीं है। इसको बेहोश कैसे करेंगे? बेहोश करना तो बहुत आसान है। अभी रुको, देखो ये हमारा बेहोश करने का पानी है। ये देखो, ये डाला डाला डाला, बश 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 बश। ये देखो बेहोश हो गई। खानम ये लो, ये हो गई बेहोश। चलो तुम शुरू करो अपना। लेकिन ऑपरेशन के लिए तो औजार चाहिए। औजार कहाँ है? अरे औजार है ना हमारे पास। ये देखो कितना औजार है हमारे पास। चाहिए ये लो, कितना सारा औजार है। इन औजारों से ऑपरेशन नहीं होता। अरे हम तो जिंदगी भर यही औजारों से ऑपरेशन करिए। ठीक है, तो प्लीज इन सबको गर्म पानी में बॉईल करवा दीजिए और इनको जल्दी अंदर भेज दीजिए। अच्छा खोचे, हम अभी बॉईल करा देती है, अभी उबाल देती है। हाँ खोचे, जल्दी आओ खोचे, इसको उबाल कर लाओ, जल्दी करो। या अल्लाह मेरी मदद कर। बेवकूफ कहीं का, इन औजारों से ऑपरेशन करेगी। साल इन औजारों से कोई ऑपरेशन होता है? इसको भी मरवाएगा और मुझे भी फांसी दिलवाएगा। कहाँ फंस गया मैं भी। हे शिव जी भगवान, प्लीज अब आप ही मुझे बचाइए। प्लीज कोई करिश्मा दिखाइए। प्लीज भगवान, इन सब की रक्षा कीजिए। मेरे माँ बाप की रक्षा कीजिए, इस औरत की रक्षा कीजिए। हे भोलेनाथ, बस अब आपका ही सहारा है, प्लीज। गुलाबी, तुम दो बच्चों के बाप बन गए। क्या? हाँ, दो बच्चों का बाप। राइट। मैं दो बच्चों का बाप बन गई। अल्लाह मुझे दो बच्चों का बाप बना दी।
दो बच्चों का बाप बना दी। मुझको मेरे नगीने मिल गई, मुझको मेरे बच्चे मिल गई, अब मुझको वो नगीने नहीं चाहिए। आज इस सरजमीन पर मुझको जो नगीने मिली है उसके सामने उन नगीनों की कोई अहमियत नहीं। जाओ वो नगीने सरकार को दे दो। जाओ, हमने तुमको माफ कर दी, हमने तुमको छोड़ दी। ओ मेम साहब, भाई टैक्सियों की तो स्ट्राइक है, इथों कोई गड्डी बाहर नहीं जानी। एक बस जाएगी, कहो तो ओदी टिकट लिया दे। वो बस कहाँ तक जाएगी? बस तो मैडम बहुत दूर जाएगी। तुसी जाना किथे है? आप एक काम कीजिए, लास्ट बस स्टॉप तक की टिकट ला दीजिए। बस की टिकट तो मेरे को है मैडम। कितने की है? 625 रुपए जी। ये लीजिए। थैंक यू। ओ भाजी मुबारका, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। मैडम ਨੂੰ बस की टिकट फड़ा के भेज देता है और आपने जो पैसे दिए थे हड़ताल कराने वास्ते वो भी बांट दिए। ओ लव यू सरदार जी। ते महाराज साडा इनाम शनाम। ओए इनाम शनाम तो तेनू सब मिल जाएगा। बेब्स, अब बच के कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हें पूरा सफर मेरे साथ बस में ही गुजारना पड़ेगा। मीठी मीठी आओ जी आओ, प्रीतम का ढाबा आ गया जी। और जिसको खाना है खा लो, पीना है पी लो। मैडम जी, आ वाली बस आ गई। आधे घंटे तक बस रुकेगी, उसके बाद आगे जाएगी। ओ नमस्ते पापा जी। ओ जी नमस्ते नमस्ते। आया जूते चमका के। यहाँ पर वेज खाना मिलेगा। पापा जी, ओए गड्डी क्यों रोकी यार? रास्ते च लड़कियां नाच रही है जी, की करिए? ओए तेरी तो। नाचलीस तू? वाह, क्या फेस है, क्या फिगर है, क्या डांस करती है। लेकिन तू आदमी अच्छा नहीं है। क्या रे बाबा, मैं क्या किया? अरे इतनी खूबसूरत बीवी को तू सड़क पर नचवा रहा है। जबान संभाल के बात करने का। बीवी होगी तेरी, मेरी बेटी है बेटी। बेटी? अरे बाप इतना छोटा और इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई? बचपन में हाथ से निकल गई थी। वो सब ठीक है, लेकिन तेरी जवान बेटी को सड़क पर नचवा कर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करता है? शादी करवा दे, संसार बसा दे। अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ, उसका शादी कैसे कर सकता है? तेरा शादी नहीं हुआ तो इतना बड़ा बेटी कहाँ से आ गया? अरे बाबा, उसको मैं गोद लिया है। गोद लिया है? तो गोद लिया हुआ बेटी को लेकर तू कहाँ जा रहा था? कितना सवाल पूछता है बाबा। ए गंगू। हाँ बापू। अरे इसको बता रहे हम लोग किधर जा रहे हैं? लावणी करायला जात होती, माझी बस छुटेली। वाह वाह, बरं झालं बस छूटली। अभी तू मेरे बस में आ जा। ए बस वाले, बाप का माल समझा क्या? नहीं, माल तो तेरा है, मैं लेके जा रहा हूँ। तो बाप किधर जाएगा? पीछे पीछे आने का। गाती अच्छा है। बाबा चेक करके गोद लिया है। चलो ना। किधर है वो? इधर सीट। अच्छा सीट, वो पीछे है ना, 2 सीट खाली है। हम दोनों पीछे बैठेंगे, बहुत मजा करेंगे। पीछे पीछे नहीं बैठेगी, मैं पीछे का सीट बहुत झटका देती है, प्रॉब्लम मेरे को। अच्छा तो कहाँ बैठेगी? मैं बीच में बैठेगी। बीच में? किधर, किसके बाजू में? इधर। इधर? ये लड़की के बाजू में? अच्छा अच्छा, चले उठ, उधर बैठ जा। चला जल्दी जल्दी जल्दी। चल चल। ए बाबा, ये कंडक्टर, अभी मेरे को भी कोई अच्छी मम्मी के बाजू में एडजस्ट कर दे। ए कोई मम्मी खाली नहीं है, एक सीट खाली है, जाके उधर बैठ जा। चल ए गंगो। बापू, ये गुस्सा करता नहीं जाना अपने को। चल चल।
चल नहीं नहीं नहीं, बैठ बैठ बैठ। जा ससुरे शांति जा। से बात करने का। हाँ। ये मेरी बेबी का बराबर ध्यान रखना बाबा। अकेली बैठी ना इधर। हाँ? मैं पीछे बैठा, चिंता मत करना। कुछ भी चाहिए आंटी से मांग लेना, बिस्किट चॉकलेट कुछ भी। हाँ घबराना मत। बापू संभाल के बैठना बे। क्या बोलता है समझ में नहीं आता कुछ। चलो बैठ उधर। हाय क्या है? बस चलो करो, बस चलो करो। हाय हाय, बाप कमाल है क्या? तुमचं नाव काय? क्यों, तुम्हें क्या करना है? मैं गंगूबाई, कोल्हापुर से आई। बहुत दूर जाना मेरे को। ए गंगू, बापू काम की बात कर रहे बाबा। तुमचा बैग बहुत अच्छा है। तुमचा है? अगर मेरे पास है तो मेरा ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। अभी देखो, ये मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, मेरे बापू की सहेली का है। ए बापू। हाँ गंगू, हंसने वाली। हंसने वाली है तो फिर समझो फंसने वाली है। चालू रख, चालू रख। कौन है? अच्छा बजाता है, हारमोनियम अच्छा बजाता है। बापू, तुमचा बैग अपनी जान पे खेल के लाई, मैं नदी में कूद पड़ी। थैंक यू सो मच गंगूबाई, तुम बहुत अच्छी हो। तुमचं नाव काय? निशा। मी गंगूबाई। हाउ स्वीट। ए छोकरी, मेरा बटुआ किधर है? बोल किधर है बटुआ मेरा? मैंने देखा, तूने देखा? हाँ मैंने देखा। फिर मैंने नहीं देखा। देखा नहीं देखा क्या? बोल किधर है? बापू किधर बटुआ? क्या किसका बटुआ मांग रहे तुम? सब लोग आ गए कि नहीं? ए क्या बटवा बटवा लगा है? चल जा तो अपनी मेरा जगह पे बटुआ बैठ। चोरी हो गया, ऊपर से मुझी को कह रहा है क्या बटवार कर रहा है? बैठ अपनी जगह। किधर जाते रे तू? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने को जाता। अच्छा। हाँ, एक बात और बताऊं? किसी से कहना मत। मैं घर से भागकर शादी करने जा रहा हूँ। हाँ, और ना ये बात मेरे बाप को भी नहीं मालूम। अच्छा। तेरे बाप को ये तो मालूम है ना, तू उसका लड़का है ना? माँ को मालूम। बरोबर है, किसी को तो मालूम है ना। ये गंगू, क्या टाइम पास कर रही है तू? कुछ नहीं बापू। जाने भी दो यारो। अरे क्या हुआ यार, ये बस फिर से क्यों रोक दी? अरे चलो ना, जाके देखते हैं हम। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। साहब, ये कौन पकड़ेगा? मैं सर। दरवाजा खोलो। दरवाजा तो खुला है। अरे ये बताइए इंस्पेक्टर साहब, आपने बस क्यों रुकवाई? खबर मिली है इस बस में एक ऐसी छोकरी है जिसके पास बहुत कुछ है। अरे छोकरी के पास बहुत कुछ नहीं होगा तो क्या आपके पास होगा? Shut up! ज्यादा मुंह खोलेगा तो डंडा घुसा दूंगा। जाओ। ठहर, पहले मैं जाऊंगा। हाँ, चलो चलो। छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ, कहाँ है सर, इसके पास तो कुछ भी नहीं है सर। आगे बढ़ो। सर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसके पास तो बहुत कुछ है सर। चल, अरे इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? ये तो मेरी होने वाली वो है। वो हो या ये हो कंडक्टर, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि डीसीपी लामारे इसको पकड़ने को कहा है, समझे? इसको कैसे सर, लड़की को पकड़ लिया मैंने। हाँ। गुड। उस लड़की के साथ एक लड़का है राजा, उसको फोन दो। क्या कहा साहब ने? वो कह रहे कि लड़की के साथ एक लड़का है राजा, उसको फोन दो। ए, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा बादशाह। बादशाह। हाँ, ये बादशाह कह रहा है। सर उर्दू में
राजा की बादशाह कहते हैं सब। अच्छा। तो बात करवा दूं? हाँ करवा दो साहब। तो कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा सब। हेलो हेलो के बच्चे, सीधी तरह से घर वापस आता है या मैं तेरी ऐसी तैसी करूं? मैं अपने मनपसंद की लड़की के साथ शादी करने जा रहा हूँ। अरे नालायक, वो लड़की नहीं गुंडी है, बदमाश है, चोर है। कुछ भी हो, मैं शादी उसी से करूंगा। अच्छा, एसएचओ को फोन दो। सर, इस लड़की के साथ इस लड़के को भी गिरफ्तार करो इमीडिएटली। क्या हुआ सर? वो कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करो। ए छोकरी चल। साहब में बाबू चल चल चलती है ना तो चलना। तू भी चलना मेरे साथ, अकेली बोर होएगी मैं। तू आना। अरे जा बाबा, अरे जा ना। अरे तू कैसा बाप है, हैं? तेरे सामने पुलिस वाले तेरी बेटी को लेकर जा रहे हैं और तू कुछ भी नहीं कर रहा है। अरे बाबा, हमारा पुलिस का रोज का रिश्ता है। अरे उसका हाथ छोड़ो, जाना तो उसको। अरे छोड़ो, नहीं तो कान के नीचे बजाएगी मैं। अरे जा, उधर मिलते हैं बाबा, जा। हाँ। ये क्या कर दिया? अरे चिंता मत करो, वापस आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ मतलब आ जाएगी। मैं कुछ भी बोलेगा तुम बराबर सुनने का बाबा। हाँ आ जाएगी ना। आ जाएगी, तुम बस चलो को। तू जा रहे है? जा। उतर। गाड़ी जाने दो। लगता है इस बस में और सफर करना खतरे से खाली नहीं है। माझी बस सुटली। छोकरे कहाँ भागे जा रहे हो? पंत, तू मेरे को नीचे काय को उतारा बोल। अभी बताता हूँ। पकड़ती वकड़ती नहीं मैं। अभी बताता हूँ। सर, मैंने लड़का और लड़की दोनों को बस में से उतार लिया है। उस लड़की के पास 500 करोड़ के हीरे हैं। 500 करोड़ के खीरे? इतने खीरे कौन खाता है? खीरे नहीं, मैं हीरे बोल रहा हूँ, हीरे। सर, आपने तो बताया था मैं डीसीपी लांबा बोल रहा हूँ। अरे मैं लांबा ही बोल रहा हूँ। उस लड़की की तलाशी लो। मैं इमीडिएटली 12 गांव पहुंच रहा हूँ, समझे? यस सर, तलाशी लो इसकी। क्या हुआ? काय कर तू है? तलाशी। तेरे को शर्म वरम है कि नहीं? मर्द होके औरत का तलाशी लेगा तू? कुटले। इसका भी इंतजाम है हमारे पास। शकुंतला, क्या हुआ? लेडी है। तू भी लेडी, वो भी लेडी, बराबर बरोबर। ए लड़की, चल कपड़े खोल। कपड़े वपड़े नहीं खोलेगी मैं। कपड़े के साथ लेनी है तो बोल।